हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हम हिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और हमने शुरू किया है मॉडर्न हिस्ट्री को। पिछले कल हमने बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने अंग्रेजों के मैसूर से संबंध भी डिस्कस किए, बंगाल के साथ भी किए। अब हम आज डिस्कस करेंगे सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक देव जी को। ये प्रथम गुरु थे सिखों के। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक देव ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अपने स्थानों पर संगत और पंगत, दो ये चीज़ें शुरू की थी इन्होंने, संगत और पंगत, धर्मशाला और पंगत लंगर। संगत का मतलब धर्मशाला ठहरने के लिए स्थान, और पंगत मतलब लंगर खाने के लिए। तो क्वेश्चन आता है कि गुरु का लंगर किसने शुरू किया और संगत और पंगत प्रथाएं किसने चलाई? तो ये चलाई हैं गुरु नानक देव ने। सिखों के ये पहले गुरु थे। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में हमें गुरु का लंगर, संगत पंगत के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है गुरु अंगद देव, 1539 से 1552। सिखों के ये दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम था लहना। ये भी आता है क्वेश्चन, लहना किसका नाम था? तो गुरु अंगद देव का। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। पहले ये टेम्परेरी थी, लेकिन शुरू किया था किसने? गुरु नानक देव ने। अब इन्होंने स्थायी कर दिया लंगर व्यवस्था को। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो ये भी गुरु अंगद देव ने किया। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सिखों के तीसरे गुरु थे आगे अमरदास, 1552 से 1574। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, लवन विवाह पद्धति है, उसका किसने शुरू की? ये तो ये की है गुरु अमरदास ने। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीवी भानी को कई गांव दान दिए थे। किसने? अकबर ने। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की। 22 गद्दियों की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आता है। तो गुरु अमरदास ने, और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। बीबी के प्रति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। 500 बीघे जमीन अकबर ने दी थी बीबी भानी को। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय, क्वेश्चन आता है, अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना किसने करवाई? तो गुरु रामदास ने। देखिए, अमृतसर नगर की स्थापना और अमृतसर नामक जलाशय किसने खुदवाया? तो ये रामदास ने। जो भूमि किसने दी थी बीबी भानी को? अकबर ने। 500 बीघा जमीन इसी पर बने हैं ये। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक भी बनाया। गुरु रामदास ने जो है गुरु का पद पैतृक बना दिया था। बात करें हम रामदास की। इन्होंने क्या किया था? इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। और इन्होंने गुरु के पद को पैतृक कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को जो थी गद्दी सौंप दी थी। अब आए हमारे गुरु पांचवें, गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये की है सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का भी निर्माण करवाया। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया है? तो गुरु अर्जुन देव ने।
राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। ये हमने मुगल एम्पायर में भी पढ़ा है जहांगीर के टॉपिक में कि 1606 में गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। क्यों करवाई थी? क्योंकि खुसरो, राजकुमार खुसरो की उन्होंने सहायता की थी। सिखों के छठे गुरु थे हरगोविंद 1606 से 45। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। सिखों को सैन्य संगठन का रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है छठे गुरु हरगोविंद सिंह को, तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण भी इन्होंने किया। अकाल तख्त और सैन्य संगठन बनाया गुरु हरगोविंद ने। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी की थी। किसने? गुरु हरगोविंद सिंह ने। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी की थी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिखों के 7वें गुरु हर राय हुए। जो 7वें गुरु थे वो थे हर राय। 1645 से 1661 इन्होंने दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। दारा शिकोह इनसे मिलने गए थे। सिखों के 8वें गुरु थे हरकिशन 1661 से 1664। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर 1664 से 1675। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था, गुरु तेग बहादुर को। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है 1675 से 1708। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के 5 कक्कार अनिवार्य किए। 5 कक्कार किसने दिए सिखों को? तो गुरु गोविंद सिंह ने। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था तथा कार्यस्थली पाओता। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। जफरनामा। इनके 2 पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह। तो इनको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था, जैसा आप सभी को पता है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। 1699 में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। क्वेश्चन आता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरुवाणी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ में कर दी गई। किसने की थी? गुलखान पठान ने। नांदेड़ में 1708। आगे आता है बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 में पुंछ जिले में रजौली गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। इनके पिता थे रामदेव भारद्वाज राजपूत। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के भी चलवाए। किसने? बंदा बहादुर ने। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या की। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। फर्रुखसियर के आदेश पर। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। शहादरा में बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। 12 दल, और इन्हें मिसल कहा गया। जो 12 दल थे इन्हें मिशल कहा गया। मिशल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान।
रणजीत सिंह आते हैं आगे। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 में सुक्कर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ पे हुआ था। ऐसा भी आता है कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो किस मिसल से संबंधित थे, जो 12 मिसलें थी उनमें से ये थे सुक्कर चकिया से संबंधित। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुक्कर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक भी बन गया और 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। हमने पीछे भी पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है ये। अमृतसर की संधि हुई थी सिखों और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। तो एक तरफ थे चार्ल्स मेटकॉफ और ये थे सिखों की साइड से महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बंटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का जो विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री था दीनानाथ। विदेश मंत्री था फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री था दीनानाथ। 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 और दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध था 1849 में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधियां, पहली हुई लाहौर की संधि जो कि हुई है 9 मार्च 1846 को और भैरोवाल की संधि हुई है 22 दिसंबर 1846 को। तो इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास जो था पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह ने अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई और दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 में लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से हार गए थे। लॉर्ड डलहौजी को 29 मार्च 1849 में की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दिलीप कब हुआ था ये पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में? तो 29 मार्च 1849 को महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर इस तरह से महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। नेक्स्ट आता है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।